ये कहानी केवल साहसी लोगों के लिए है। जो कहानी अब आप सुनने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की एमिली रोज, जिसकी जिंदगी पर केवल अंधकार का कब्जा था और जिसके अंदर बसे शैतान ने उसे और उसकी पूरी फैमिली को हिला कर रख दिया। अगर आप डर को सहन नहीं कर सकते तो अभी ही इस वीडियो को बंद कर दें। बाकी लोग अपने कान और दिल को खोल कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको कभी भूलने नहीं देगी। और अब एमिली रोज की कहानी शुरू होती है। रात का समय था। चर्च की घंटियां 3 बार बजी। बाहर बिल्कुल ठंडा हवा बह रहा था और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक घर में किसी की चीख गूंज रही थी और वो थी एमिली रोज। एमिली एक साधारण लड़की थी, शांत, धार्मिक और मासूम। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। बचपन से ही वो चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी और भगवान में अटूट विश्वास रखती थी। पर किसे पता था वही विश्वास एक दिन उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। एमिली 17 साल की थी जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया था। पहली बार घर से दूर हॉस्टल में रहने गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को जब वो सोती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे दबा रहा है। उसका शरीर हिल नहीं पाता, लेकिन आंखें खुली रहती। वो कहती थी कि कोई मेरे ऊपर बैठ जाता है और उसके मुंह से सड़न की बदबू आती है। धीरे धीरे ये एहसास और भी ज्यादा भयानक होता गया। वो अपने कमरे में किसी को चलते हुए सुनती, दीवारों से आवाजें आती और कभी कभी तो आईने में अपना चेहरा बदलता हुआ देखती। एक दिन उसने अपने साथी से कहा कि मैंने अपने कमरे में किसी को देखा है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो मेरे कान में बोला, तुम मेरी हो। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और फिर एमिली को हॉस्टल से घर भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा एमिली को एपिलेप्सी है, एक मानसिक और तंत्रिका से जुड़ी बीमारी। एमिली को दवाइयाँ दी गई, लेकिन हालत उसकी और भी ज्यादा बिगड़ती गई। उसके परिवार को अब लगने लगा कि ये कोई बीमारी नहीं, कुछ और ही है। एक शाम जब उसके पिता प्रार्थना कर रहे थे, एमिली उनके पास आई और उसने कहा, पापा वो मुझसे खुश नहीं है। कौन? उसके पापा ने पूछा। एमिली ने सिर झुकाकर कहा, वो जो मेरे अंदर है। उसके बाद ये शब्द सुनकर सब सन्न रह गया। उस दिन से एमिली का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो धार्मिक चिन्हों से नफरत करने लगी। क्रॉस, बाइबल, पवित्र जल, इन सब को देखकर वो तिलमिला उठती। उसका चेहरा बदलने लगता और उसकी आवाज किसी मर्द जैसी भारी हो जाती। परिवार ने काफी चर्चा करने के बाद फादर मोरे को बुलाया। उन्होंने एमिली से बात करने की कोशिश की, पर जब उन्होंने क्रॉस उसके सामने रखा तो एमिली जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई, उसे हटाओ, वो मुझे जलाता है। उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि 4 लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। फादर मोरे समझ गए ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक पोसेशन है, यानी किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा। अब एमिली के शरीर में किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया था। एक्सोर्सिज्म की अनुमति चर्च से मिलना इतना आसान नहीं था। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार आदेश मिला कि एमिली पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की जा सकती है। एक्सोर्सिज्म करने के लिए रात का समय चुना गया। जब चांद आधा था, कमरे में कुछ मोमबत्तियां जलाई गई और साथ में बाइबल खोली गई। फादर मोरे ने प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पवित्र जल छिड़का, एमिली ने भयानक चीख मारी, वो मेरा है, उसे मत छूना। उसकी आंखें
बिल्कुल लाल हो गई थी और चेहरा बिल्कुल बदल गया था। कटे पीटे के निशान। वो हंस रही थी, एक भयंकर हंसी जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फादर मोरे ने आदेश दिया, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। अभी एमिली की आवाज बिल्कुल बदल गई थी। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, हम कई हैं, बेल्जेबुल, जूडेस, कैन और लूसीफर। कमरा ठंडा हो गया और हवा में बदबू फैल गई। दीवारें कांपने लगी। कहा जाता है उस रात वहां 6 आत्माएं एमिली के शरीर में थी। एग्जोर्सिज्म कई दिनों तक चला। एमिली कभी हंसती, कभी चिल्लाती और कभी तो दीवार पर रेंगने लगती। कभी वो खुद को जानवर की तरह काटती और कभी वो हवा में किसी से तो लड़ती। उसके माता पिता उसे पकड़कर रखते जबकि फादर मोरे लगातार प्रार्थना करते रहते। एमिली की आवाज में एक पल दुख का होता और दूसरे ही पल एक दानव का आवाज। एक दिन उसने अचानक कहा, वो अब जा नहीं रहे, वो मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। फादर मोरे ने आखिरी बार कहा, एमिली तुम्हारे पास एक चुनाव है, जीना या खुद को बलिदान करना। एमिली ने धीरे आवाज में कहा, मैं इंसानों को दिखाना चाहती हूँ कि शैतान सच में मौजूद है। उसके कुछ समय बाद उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और एक ठंडी रात को बिना किसी आवाज के उसकी सांसें थम गई। डॉक्टर ने कहा भूख और कमजोरी से मौत हुई है, पर फादर और परिवार ने कहा वो खुद को भगवान के लिए समर्पित कर दी। उसकी कब्र आज भी उसी गांव में है। कभी कभी लोग कहते हैं रात को वहां से फुसफुसाहट की आवाज आती है। मैंने चुना था, मैंने उसे देखा था। बाद में जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो फादर मोरे पर मुकदमा चला। एमिली की मौत का जिम्मेदार कौन? कई डॉक्टरों ने कहा ये मानसिक बीमारी थी, पर कई लोगों ने उस एग्जोर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड की गई आवाजें सुनी, जिनमें एमिली की 6 अलग अलग आवाजें बदलती हुई सुनाई देती। वो आवाज आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एमिली रोज ने अपने आखिरी क्षणों में कहा था, लोगों को बताना कि बुराई सच में होती है। उसकी कब्र पर आज भी फूल रखे जाते हैं। कुछ कहते हैं जब कोई ईमानदारी से प्रार्थना करता है तो हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होती है, जैसे एमिली की आत्मा अभी भी वही है, शांति में लेकिन हमेशा चौकन्नी। और कभी कभी जब चर्च की घंटियां रात के 3 बजे बजती हैं, कहा जाता है वो फिर से जाग उठती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ।